नमस्कार। अपने हाथ जगन्नाथ आज इसकी दूसरी वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि आजकल हाथों की समस्या बहुत ही आम हो गई है। क्योंकि हमारा आजकल लिविंग स्टाइल ही कुछ ऐसा हो गया है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ये ऑनलाइन के चक्कर में, जिसके कारण हाथों का सुन होना, हाथों में कंपन होना, हाथों की अकड़न जकड़न, और ये कंपन अकड़न जकड़न या बाजू से कंधों तक जाती है, सर्वाइकल तक निकल जाता है। तो इन सब के लिए बहुत सुंदर, बहुत ही आसान आसान आपके लिए अभ्यास लेकर आए हैं। तो पहले सबसे वही नमन से शुरू करते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर यहाँ हृदय की गुहा में ले आए। नमन करें परमात्मा को, ईश्वर को, जिन्होंने हमें योग के साथ जोड़ा। नमन करते हैं हम एक दूसरे को। अब सबसे पहले हम रबिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले हाथों को खोलें, हाथों को बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से देखें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे धारण करें। रबिंग, पहले हाथों को रब करो, अच्छे से रगड़ो, जितना अच्छे से रगड़ सकते हो रगड़ो, इसमें ऊर्जा पैदा करो। अब इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे धारण कर लो, अच्छी तरह धारण कर लो, आंखों पर धारण कर लो। और फिर से रगड़ते हैं, अच्छे से रगड़ते हैं। इसको क्रॉस करके अपने शोल्डर्स पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर लो। अभी मैं बताती हूँ बाद में ये क्यों कर रही हैं, अभी करो। फिर रगड़ो हाथों को, अच्छे से रगड़ो और अच्छे से रगड़ो। अब इसको अपनी पीठ पर मसाज कर लो और फिर रगड़ो, बहुत अच्छे से रगड़ो। थक गए? कुछ नहीं, अभी करते थोड़ा सा। अपने घुटनों पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार और अच्छे से रगड़ दो, पहले से भी ज़्यादा जोर लगा के, और पूरे शरीर पे इसको धारण कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है? अब आते हैं नेल्स रबिंग पर। नेल्स को रब करते हैं इस तरह से। नेल रब करने से हमारा हेयर फॉल रुकता है। जब ये शुरू शुरू में बात आई ना, तो हम लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया इसका कि नेल रब करने से हेयर फॉल कैसे रुक जाता है। कभी भी योग का मजाक नहीं उड़ाते, योग एक साइंस है। आज मैं बताती हूँ कि नेल रब करने से हमारा हेयर फॉल कैसे रुकता है। देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नेल्स, इनके नीचे से हमारी प्राणिक नस नाड़ियाँ निकलती हैं। वो नस नाड़ियाँ यहाँ से होकर गले में से ऊपर की ओर हमारे ब्रेन तक जाती हैं। जब हम यहाँ पर हरकत पैदा करते हैं, यहाँ पर रबिंग करते हैं, तो वाइब्रेशंस, ब्लड हमारे ब्रेन तक जाता है और हमारा हेयर फॉल रुक जाता है। अब समझ लगी? अब आगे बढ़ते हैं। आज छोटे छोटे लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए थे, मुद्राएं बताई थी और हाथों की लकीरों के बारे में बताया था। तो आज ऐसे अभ्यास करते हैं जिनसे ये सब कुछ एक साथ ही सब पर अभ्यास हो जाना है। मुद्राओं पर भी हो जाना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे भी हो जाना है। और जब पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे, तो हाथों की लकीरों तो बढ़िया अपने आप ही हो जानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे अभ्यास, बड़े आसान। इसको हाथों के ऐसे टिप्स को मिलाओ, ऐसे करके मिलाओ, यहाँ पर ऐसे दबाओ, फिर हाथ खोलो यहाँ पर। ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इससे दब जाने हैं और फिंगर टिप्स, नेल्स, सब पे प्रभाव पड़ जाना है। जो नेल्स सफ़ेद पड़ गए हैं, गड्ढे पड़ गए हैं, काले हो रहे हैं, वो सब ठीक हो जाने हैं। ये देखो कितना आसान है और फायदेमंद बहुत है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे भी काम हो रहा है। करते जाओ थोड़ी देर आराम से, जब मर्जी करो, टीवी देखते हुए करो, किसी से बात करते हुए करो, जब मर्जी कर सकते हैं। जब ऐसे करते हो तो हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर दो, पूरा स्ट्रेच, फिर ऐसे करो, ये पूरा स्ट्रेच कर दिया, कभी यहाँ पर मार दिया, कभी यहाँ पर मार दिया, ऐसे करके कर लिया थोड़ी देर। इसके बाद अगला अभ्यास, बाजू सामने की ओर करो, हाथ को नीचे की ओर करो और यहाँ से दूसरे हाथ से हाथ को अंदर की ओर ऐसे स्ट्रेच करो। ये स्ट्रेच किया, ये पूरी बाजू पे इफेक्ट हो जाना है, हाथ पे इफेक्ट हो जाना है। और दूसरा हाथ वापस। अब मैं पहले आपको एक ना मैजिक करके दिखाती हूँ, जादू करके दिखाती हूँ, ताकि आप समझें कि हम ये सारे अभ्यास करते क्यों हैं, करना क्यों है, इससे होता क्या है। तो ऐसे करो, अपना हाथ सामने लाओ, हाथ को देखो, बड़े ध्यान से देखो, इसका रंग देखो, देख लिया। अब हाथ की मुट्ठी बंद करो, एकदम से टाइट बंद कर दो, जितना टाइट कर सकते हो कर दो, थोड़ा सा और टाइट कर दो
और कुछ रुको, सांस लो, एक बार सांस लो, सांस छोड़ो, फिर से सांस लो, सांस छोड़ो, मैजिक स्माइल। अब हाथ खोलो और हाथ को देखो, देखो पहले हाथ का रंग एकदम से सफेद हुआ और अब ये देखो रंग बदल रहा है हाथ का, ये अब हाथ हमारा बिल्कुल रेड हो गया, लाल हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने हाथ पर हरकत की, मुट्ठी को टाइट बंद किया और फिर हाथ को खोला। इससे क्या हुआ, हार्ट से फटाफट से खून यहाँ पर पहुंचा, क्योंकि शरीर के जिस भी अंग में हरकत होती है तो खून वहां पर जल्दी से पहुंचता है। यहाँ पर जब खून पहुंचा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, इससे हमारी हाथों की सारी समस्याएं ठीक हो जानी है। क्योंकि हाथों का सुन्न होना, हाथों के कंपन होना, ये सब समस्याएं तभी होती हैं जब वहां पर ब्लड नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। अब जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर खून पहुंचे, हाथ लाल हो जाए। जब हाथ लाल होते हैं, ब्लड पहुंचता, जो हाथों के आजकल सर्दियों में क्या होता है, हाथ फटने लग जाते हैं, हाथ मोटे मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं। अगर हाथों में गर्मी रहेगी, हाथ ठंडे नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम्स कोई भी होंगी नहीं। और ये वाले अभ्यासों से हमारे हाथ बिल्कुल गर्म रहते हैं। तो अब एक और अभ्यास कर लेते हैं। बाजू दाएं बाएं खोलें, अच्छे से हाथों को स्ट्रेच करें, बाजुओं को भी पूरा स्ट्रेच कर दें। अब हमने क्या करना है, बाजुओं को ऐसे ऊपर लेके जाना है, इस फोर्स मतलब तेजी से लेकर जाना है हाथों के ऊपर, कि हाथ ऊपर जाके तब रुके जब ऊपर जाके ऐसे क्लैपिंग हो। ठीक हो गया? हाथों को रोकना तब, आपने नहीं, खुद नहीं रोकना, ऐसे करके हाथों को रोकना नहीं है, एकदम से फोर्स से हाथों को ऊपर लेकर जाना है और अपने आप से ताली बजते हुए हाथ रुकेंगे। ठीक हो गया? 3 बार करो। ऐसे ही आगे करते हैं, हाथों को सामने की ओर ऐसे कर लो, खोल लो। अब आगे की ओर ऐसे करके क्लैप करना है और आपने हाथों को रोक के क्लैप नहीं करना, ऐसे हाथों को ढीला, जब हाथ रुकेंगे तब जब ये क्लैप होगी। देखो हाथ एकदम से लाल हो गए। ठीक हो गया? देखो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने आपको पिछली बार बता दिया, यहाँ पर फेफड़ा है, यहाँ पर आंख है, यहाँ पर कान है। कंफ्यूजन होती है ना, यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर पेट है, यहाँ पर थायराइड है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि क्या याद रखें, कैसे रखें। हम क्यों ना ऐसा अभ्यास करें जिससे सारे ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दब जाए, सारे ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम हो जाए, हमें याद ही ना रखना पड़े। क्योंकि हमारे हाथों पर ही हमारे दोनों पैर हैं, दोनों टांगे हैं, दोनों बाजू हैं, सिर, लीवर, पैंक्रियास, थायराइड, सब कुछ हमारे हाथों में है। जब हाथों पे हमने काम कर लिया, समझ लो पूरे शरीर पर काम कर लिया। तो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, एक साथ सारे हमारे पॉइंट्स पर काम हो जाना। वो कैसे होना है? ताली बजाकर। ठीक हो गया? ताली का मैं आपके लिए सेट बनाकर लाई हूँ, उसको हम करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दब जाएंगे और सारे शरीर पर लाभ हो जाएगा। पहले तो अपनी संस्कृति जिसने ये बनाई ना, उसका धन्यवाद भी कर दो। पिछली वीडियो में हमने प्रणाम की बात की थी, हाथों का नमन किया था, पैरों पे प्रणाम किया था, कहा था कि इसके क्या लाभ होते हैं, कि हमारी संस्कृति में जो प्रणाम बना हुआ है, नमन बना हुआ है, उसके बेनिफिट्स भी हैं, उसके पीछे भी साइंस है। इसी तरह हमारे यहाँ पर संस्कृति में क्लैपिंग बजानी, ताली बजाने का व्यवधान है। कि कोई भी जैसे कोई स्टेज शो होता है या किसी का वेलकम करना होता है तो हमारे यहाँ ताली बजाते हैं। ताली बजाने से क्या होता है, हमारे में जोश आता है, उत्साह आता है और साथ में हमारे पूरे शरीर पे काम हो जाता है, दो काम एक साथ। देखो हमारे पूर्वज कितने महान थे। हमारा ये कल्चर ही ऐसा बनाया कि कुछ भी करो आपको तो लाभ हो ही जाना है। ठीक हो गया? तो ताली बजाने के लिए मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ, आपने पता क्या करना है, पहले ऐसे करके हाथों को खाली या पंजे पे ताली बजाएंगे पहले। ठीक हो गया? 10 बार करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे करो, हाथ की अंजुली बना लो, एक सेट 10 का ये करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब तीसरा जो करना है, पूरा हाथ ऐसे करके छुएगा। ठीक हो गया? इसको भी 10 बार करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो एक सेट किया, इसके हमने 3 सेट करने। और आजकल पता क्या करते हैं, हम ताली कैसे बजाते हैं जब कोई आता है, ये क्या है,
हाँ, एनर्जी सामने वाले में क्या, हम में भी कुछ भी नहीं आने वाला, इसका कोई लाभ नहीं है, उल्टा सुस्ती जरूर आएगी। ये कर रहे होते हैं, जब ऐसे करते हैं तो हम ऐसे अकड़ कर बैठते हैं। एक सेट और मेरे साथ कर लो, आपने घर पे इसके 3 सेट करने हैं, ठीक हो गया। पहले हथेली पर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंजलि बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरे हाथ के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह क्या बात है, ये देखो। तो अब क्या, मेरे को क्या देखते, अपने हाथों को देखो, कर रहे हैं ना मेरे साथ। समझ लीजिए, सुनने से कुछ नहीं होना, लाभ कब होना है, अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सुनने से देखने से कुछ नहीं होना, लाभ होना है करने से। तो कईयों के पैर भी सुन्न हो जाते हैं, पैरों में भी कंपन होती है, तो यही अभ्यास, इसी तरह रबिंग, इसी तरह क्लैपिंग, हाथों पे भी कर सकते हैं, पैरों पे भी कर सकते हैं। पैरों पे जब करेंगे हाथों का काम भी हो जाना है, पैरों का भी हो जाना है, दोनों काम हो जाने हैं, तो आप इसको पैरों के साथ भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज के अभ्यास बहुत हो गए, अब कुछ देर ध्यान के लिए बैठते हैं। तो दोनों हाथों की ब्रह्मांजलि मुद्रा आपको सिखाई थी। हाँ, पिछली बार ना हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि प्राणिक ऊर्जा हम अपने फिंगर टिप्स से, फिंगर से लेते हैं और पैरों की उंगलियों से लेते हैं। तो आज हम करेंगे कि ये प्राणिक ऊर्जा हम पूरे शरीर से कैसे लेते हैं। तो इससे पहले हम विशुद्धि चक्र पर थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, इसमें क्या, क्योंकि हमारे जो ये हाथ हैं ये भी विशुद्धि चक्र में आते हैं। विशुद्धि चक्र हम बताया था ना आपको, कंठ के पीछे रीढ़ पर रहता है। तो कुछ देर विशुद्धि चक्र पर डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद पूरे शरीर से प्राणिक ऊर्जा, मैग्नेटिक वेव्स जो हमने सीधा ब्रह्मांड से लेनी है, ब्रह्मांड रूपी मैग्नेट से इस मैग्नेट में लेकर जानी है। वो कैसे करेंगे, इसमें भी आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही आनंद आने वाला है। तो पहले विशुद्धि चक्र पर करते हैं, थोड़ी सी गर्दन को पीछे की ओर किया, विशुद्धि चक्र पर हल्का सा प्रेशर बनाया, जीभा को मोड़कर तालू के साथ लगाया, ऐसे करके अब इनहेल एक्सेल करो। ये समझ लीजिए कि इस समय हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी है और उससे भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है। तो सांस भरो, जब तक भर सकते हो भरो, भरो खूब सारा भरो। भर लिया, अब छोड़ो, जब तक छोड़ सकते हो छोड़ते जाओ, रुकना नहीं है, छोड़ते जाओ। जब लगे कि मैं अभी और छोड़ सकता हूँ छोड़ो, जब लगे कि अब नहीं छोड़ सकता, पेट को अंदर की ओर खींच के और छोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ो। फिर पेट ढीला छोड़ो, सांस भरो, पूरा भर लो एकदम से, धीरे धीरे भरना है, जल्दी कुछ नहीं करना। फिर इसी तरह छोड़ो, जब पूरा छोड़ दिया, पेट को अंदर की ओर खींचो और छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा छोड़ दो। एक बार और सांस भरो, सांस छोड़ो, फिर से कर लेते हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। गर्दन सीधी करो, जीभा को सीधा करो, मुंह बंद कर लो। अब बड़े ध्यान से देखो, अभ्यास करते समय कई बार हमारे से कोई कमी रह जाती है, जब उसके बाद हम विशुद्धि चक्र पर मेडिटेशन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो कमी रह गई थी उसकी भरपूर्ति यहाँ पर हो जाती है। विशुद्धि चक्र से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके थ्रू हमारे सारी कंधे, बाजू, हाथ तक गया, जिससे वहाँ पर अच्छे से सर्कुलेशन बना। सर्कुलेशन बनने से सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। अब जैसे कि बताया था, पूरे शरीर से हमने कैसे एनर्जी गेन करनी है, उसके लिए आप क्या करो, आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ, आनंद पूर्वक बैठ जाओ। सांस लो, सांस छोड़ो नाक से, ज्यादा लंबा नहीं लेना। अब सामान्य नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाओ। बस आपको पता होना चाहिए कि सांस अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, बस और कुछ नहीं करना।
नाक से आप सांस ले रहे हो और नाक से ही छोड़ रहे हो। साथ साथ में काम कहाँ से हो रहा है, फिंगर टिप्स से भी आपके प्राणिक ऊर्जा अंदर जा रही है और पैरों से भी जा रही है। मैग्नेटिक वेव्स, तरंगे। अब ऐसा अनुभव करो कि आपके शरीर में जो चमड़ी पर, स्किन के ऊपर अरबों रोम छिद्र हैं, उन अरबों रोम छिद्रों से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जा रही। ऑक्सीजन जाने से प्राणिक ऊर्जा भी मेरे अंदर जा रही। ऐसा अनुभव करो। अनुभव आप अभी कर रहे हैं, ऐसा हर समय होता है, पर जब अनुभव करते हैं तो वो प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाती है, प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, जिससे ज़्यादा लाभ हो जाते हैं। तो अपनी पूरी स्किन पर ध्यान दो और ये अनुभव करो कि मैं पूरी स्किन से, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक, अंगुली तक, सब जगह से प्राणिक ऊर्जा अपने अंदर लेकर जा रहा हूं। गूज़बम्प्स, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाने वाली ये अभ्यास है। देखो बड़े ध्यान से, पूरा शरीर प्रभावित हो रहा है। सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ और पूरे शरीर से ऑक्सीजन और प्राण अपने भीतर लेकर जाओ। शरीर रूपी मैग्नेट से खींचो उनको, उसको, प्राणों को अंदर। शांत, बिल्कुल शांत। कुछ पल शांत बैठे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।